हमारा से कोई लड़ाई झगड़ा, हमें किसी पे शक नहीं है, लेकिन अभी हमें यही परेशानी है कि अभी 5 महीने हो गए, छठा महीना चल रहा है, अभी तक हमारे भाई का कुछ पता नहीं चला जी। उन्होंने भाभी यही बोल रहे हैं कि वो जो बोल रहे हैं कि मैं दुकान पे जाता हूँ, दुकान से दिखाई नहीं दिए। उसके बाद जब हमने 13 तारीख को इनकी मिसिंग दी, उसके बाद हमने वो कंट्रोल रूम में गए, पुलिस कंट्रोल रूम में जाके CCTV फुटेज में हमें वो डोडा यहाँ पे बस स्टैंड के साथ में जो खबीब वाले, वहाँ पे हमको लास्ट वो नज़र आए। यानी फुटेज में आपको दिखे? वो फुटेज में दिखे। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आए दिन सुनने में आता है कि बहुत सारे मिसिंग केसेस जो हैं जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, और ऐसे ही कुछ वाक़या जो हैं अब डोडा में भी होना शुरू हो चुका है, जिसका कि मैं आपको बताता चलूँ कि मिसिंग रिपोर्ट यहाँ पर आई है, जिसका नाम सुमित सिंह है, सन ऑफ राकेश सिंह है, जो कि रहने वाले जो हैं भागवा के हैं, तहसील भागवा, डिस्ट्रिक्ट डोडा के रहने वाले हैं। लगभग 11 सितंबर को जो है वो मिस हुए हैं डोडा बस स्टैंड से, जिसको लेके उनके ब्रदर आज हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस वजह से वो घर से बाहर निकले थे और क्या वाकया जो है पेश आया है, पूरा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सर रोहित बंदराल है, मैं भागवा का रहने वाला हूँ। उससे ये जो सुमित है मेरे भाई हैं। तो रोहित जी, आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि ये जो सुमित जी से आखिर करते क्या थे, ठीक है, तो डोडा में क्यों आए थे, वो डोडा में कहाँ रहते थे, वो पूरी जानकारी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी, वो तो अभी ड्यूटी पे पोस्टेड वो किश्तवाड़ में थे, डूल में, वो आर्मड पुलिस में हैं, वो सिलेक्शन ग्रेड है। तो उसके बाद उन जो घर पे भी आए थे, घर पे उनके पाँव में चोट लगी थी, इसीलिए वो घर पे छुट्टी पे थे। अब यहाँ पे डोडा में रेंट का रूम था, जहाँ पे उनके बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो बस यहीं उन्होंने फिर जब वो बाहर उधर रूम से, रेंटेड रूम से बाहर निकले हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मैं दुकान पर जाता हूँ। तो वो चले गए, फ़ोन रूम पर ही रखा हुआ था। उसके बाद जो मेरी भाभी है वो फ़ोन करने लगे, तो फ़ोन कहाँ पे करें, वो सुबह मतलब कि सुबह के गए हुए 10 बजे के, शाम तक नहीं आए। वो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तो हमने तीसरे दिन 13 तारीख को हमने क्या काम किया, 13 सितंबर को हमने जाके मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दे दी। तो आपसे पहले जानना चाहूँगा मैं कि वो किश्तवाड़ से कितने टाइम से थे और डोडा वो कब आए थे, यानी किश्तवाड़ से डोडा कब आए थे, क्योंकि जिस टाइम मिसिंग उनका डे था, क्या उससे पहले वो कहीं डोडा आए थे, या हफ्ते पहले या 10 दिन पहले उन्हें मतलब एंट्री डोडा में की थी? वो एक हफ्ता पहले डोडा में, पहले घर पे थे, उसके बाद छुट्टी लेके आए थे, उनके पाँव में चोट लगी थी, वो छुट्टी लेके आए थे। तो वो क्या बोलते ना, रूम पे थे अपने डोडा में। तो यहाँ से वो घर भी आए थे कि सिर्फ जब से छुट्टी से आए हैं कि डोडा में ही थे कि घर भी आए थे? घर में भी आए थे, उसके बाद आके यहाँ पे रूम पे आए थे डोडा पे। तो कहीं किसी के साथ लड़ाई वगैरह झगड़ा वगैरह? जी सर, हमारा से कोई लड़ाई झगड़ा, हमें किसी पे शक नहीं है, लेकिन अभी हमें यही परेशानी है कि अभी 5 महीने हो गए, छठा महीना चल रहा है, अभी तक हमारे भाई का कुछ पता नहीं चला जी। तो उसके अलावा आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर बाहर किसी के साथ झगड़ा नहीं था, तो घर में किस तरह के उनके जो है व्यवहार थे घर वालों के साथ? अगर हम माता पिता की बात करें तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार था? सर, हमारी जॉइंट फैमिली, हमारी फैमिली में मतलब कि अच्छी खुशहाल फैमिली, हम 3 भाई सभी जो है अपनी जगह पे सेटल हैं, जॉइंट में है, सभी ठीक हैं। तो अब पता ही नहीं, हमारा झगड़ा तो होता नहीं है घर पे, नहीं होता। तो उसके अलावा उनकी मिसेज थे, उनके बच्चे थे, तो मिसेज के साथ कहीं झगड़ा उनका, या कहीं झगड़ा हुआ जब वो घर से बाहर निकले, तो कोई ऐसा कुछ बात? ना, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी। जब वो घर से निकले थे तो उनकी मिसेज का क्या कहना है? उन्होंने भाभी यही बोल रहे हैं कि वो जो बोल रहे हैं कि मैं दुकान पे जाता हूँ, दुकान से दिखाई नहीं दिए। उसके बाद जब हमने 13 तारीख को इनकी मिसिंग दी, उसके बाद हमने वो कंट्रोल रूम में गए, पुलिस कंट्रोल रूम में जाके CCTV फुटेज में हमें वो डोडा यहाँ पे बस स्टैंड के साथ में जो खबीब वाले, वहाँ पे हमको लास्ट वो नज़र आए। यानी फुटेज में आपको दिखे? वो फुटेज में दिखे। तो वो आपने मिसिंग रिपोर्ट उसी दिन लगाई थी, उसी दिन आपको फुटेज में दिखे वो? हमने पहले दिन 13 तारीख को वो दी थी मिसिंग रिपोर्ट, और 14 को हमने वो क्या देखी है, फुटेज देखी। अच्छा, फुटेज देखी। तो उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आखिर अभी कितना टाइम हुआ उनको जो है अभी भी वो नहीं मिले? अभी सर छठा महीना चल रहा है, अभी छठा महीना चल रहा है, और घर में सब परेशानी है। मम्मी पापा तो सभी घर पे रो ही रहे। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस 6 महीने में आप कितनी मिन्नतें आपने लगाई है, पुलिस स्टेशन आप कितनी बार गए, ये सब छोड़ी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर, हम पुलिस स्टेशन में 3-4 बार गए, लेकिन कोई रिस्पांस अच्छी तरह से आ ही नहीं रहा। एक पुलिस वाला ही अगर पुलिस वालों को नहीं मिले तो ये पुलिस किस काम की है? नहीं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है ना, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जब वो घर से निकले, क्योंकि आइडेंटिफाई करने के लिए या पुलिस को भी अगर कोई ढूंढना है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं, जैसे मोबाइल्स आज पड़े होते हैं, सबके पास मोबाइल्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं उसका हमें ट्रेस करता है कि शख्स इस जगह था लास्ट टाइम या इस जगह था। तो मोबाइल उनके पास था? उसके अलावा ये भी जानना चाहूँ और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़, यानी कार्ड्स वगैरह क्या क्या उनके पास थे? उनके पास फ़ोन तो नहीं है, फ़ोन तो रूम पर रखा हुआ था। उनके पास एक ATM है, उनका J&K बैंक का ATM, और अपना पुलिस का ID कार्ड।
तो इतने 6 महीने में कभी आपने देखा कि उनके एटीएम से कोई ट्रांजेक्शन हुई है? जी सर, हमने तो चेक करवाया लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। नहीं हुई है। तो उसके अलावा कार्ड्स वगैरह कौन कौन से साथ थे? कार्ड्स एक ही पुलिस का आईडी कार्ड जो है उनका वही है, वही साथ। तो कार्ड वगैरह कहीं रास्ते में पड़ा, किसी ने देखा कहीं कुछ? आज तक कोई आपको रिपोर्ट? ऐसा कुछ भी नहीं आया ना। तो उनके मोबाइल की अगर हम खास तौर पे बात करें तो मोबाइल घर में था, तो क्या उससे पहले मोबाइल के अपने कॉल डिटेल वगैरह निकाली? क्या उनके साथ किसी के साथ झगड़ा वगैरह कुछ भी आपको मालूम? ना, उस टाइम मतलब कि जो हमने एक हफ्ते की वो कॉल डिटेल निकाली तो उसमें ज़्यादातर हमारे घर की बात हुई है। हाँ, घर की कॉल हुई। तो किश्तवाड़ में वो रहते थे, पोस्टेड थे वहाँ पे, तो वहाँ किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह? अभी तक तो वो डिपार्टमेंट में बोलते हैं कि ये लड़का अच्छा था वहाँ पे, तो बाकी कुछ भी नहीं पता है ना। तो उसके अलावा अब मैं भी ये भी जानना चाहूँगा कि पुलिस ने किस तरह का अभी कदम यहाँ पर उठाया है, क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हैं कि मोबाइल भी साथ में नहीं था, बाकी वगैरह कार्ड्स भी नहीं था, सिर्फ एटीएम था, लेकिन एटीएम की ट्रांजेक्शन भी यहाँ पर नहीं थी। तो आप क्या सोचते हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? अब हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से चाहते हैं कि हमारे भाई को ढूंढा जाए, चाहे जिस हालत में भी हो हमको मिल जाए। यही उम्मीद आपकी? हाँ, हमारी यही एलजी साहब से भी यही रिक्वेस्ट है, नरेंद्र मोदी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे भाई को तलाशा जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये शख्स जो है भागवा के रहने वाले हैं, रोहित जी इनका नाम है, लेकिन जिस शख्स की मिसिंग रिपोर्ट आई है मैं आपको बताता चलूँ कि इनका नाम जो है सुमित सिंह है, सन ऑफ राकेश सिंह है, आरओ भागवा के रहने वाले हैं, तहसील भागवा। और 11 सितंबर को मिसिंग केस जो है डोडा बस स्टैंड से बिल्कुल ठीक हबीब माल के बाहर से हुआ। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने जो एप्लीकेशन दी है मिसिंग की वो 13 सितंबर को दी है, और 13 सितंबर के बाद 14 सितंबर की जो अगर हम बात करें तो इन्हें वीडियो फुटेज में भी उनको डोडा हबीब माल के बाहर देखा, लेकिन उसके बाद कहीं पर भी वो देखने को नज़र हमें नहीं आया। उसके अलावा हम पुलिस स्टेशन की बात करें तो किस पुलिस स्टेशन में आपने हमने ये पुलिस स्टेशन डोडा में मिसिंग रिपोर्ट दी है। डोडा पुलिस स्टेशन में जो है मिसिंग रिपोर्ट दी है। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि डोडा पुलिस स्टेशन से हमारी बात हुई, एसएचओ डोडा से भी हमारी बात हुई, उनका साफ साफ यही कहना है कि हम इस केस पे बिल्कुल जो है ज़रूर से काम कर रहे हैं। और उसके अलावा जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं जैसे सुमित सिंह की, तो उनका मोबाइल उनके पास नहीं था, उसके अलावा कार्ड्स वगैरह ज़्यादा नहीं थे, एटीएम्स कार्ड थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस कार्ड से अभी तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। और उसके अलावा जो उनका कहना यह था कि मोबाइल भी पास में नहीं था जिसको लेके हम ट्रेस भी कर पाते, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी जो उनसे तक भी नहीं पहुंची। लेकिन पुलिस का साफ साफ यही कहना है कि कार्रवाई जो है लगी हुई है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगाए बैठे, उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है ये केस हम सॉल्व करेंगे। तो फिर से मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर में आप क्या उम्मीद रखते हैं? आप फिर से हमारी उम्मीद यही है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि रिक्वेस्ट है हमारी सबसे एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ी, जो एलजी साहब हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, इसका मतलब कि हमारे भाई को तलाशा जाए किसी भी हालत में। अगर किसी को भी कोई हमारे भाई के बारे में खबर लगती है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस। उसके अलावा मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि ये जो पोस्टेड थे वो किश्तवाड़ में पोस्टेड थे इन IRP 22 BN में, ठीक है, और एज सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल थे, बेरिंग बेल्ट नंबर 1771, ठीक है। ये मिसिंग थे सिंस 11 सितंबर 2021 से। तो पेचीदा मामला है, हम भी हमारे चैनल के माध्यम से उम्मीद करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, खासतौर पर SSP डोडा से, कि इस केस को वेरीफाई किया जाए और जो शख्स जो अभी मिसिंग है तो इनकी प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन फिर से की जाए, ताकि अगर उम्मीदें अभी भी उनके घर वालों के है कि कहीं ना कहीं ये मिल सकते हैं, तो हम भी हमारे चैनल के माध्यम से उम्मीद करते हैं SSP डोडा से कि इस पर कार्रवाई होगी और ये इस केस को जल्द से जल्द जो है सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि बड़े मिसिस केस जो है दिन ब दिन जो है आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद और तवक्को अभी भी है कि कानून जो है इसको सॉल्व करेगी और इनके भाई को चाहे किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन इनके भाई को जो है इन तक पहुँचाएगी। तो आगे भी हम रूबरू कराते रहेंगे ऐसी खबरों के साथ, जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।